मैंने सबसे पहले मेरे नबी को नूर को इसलिए बनाया ताकि मेरे नबी को नूर को इसलिए बनाया ताकि सूरज अपना एहसान ना जता सके, आसमान अपना एहसान ना जता सके। जी सूरज बोलेगा मेरे कारण नबी को बनाया, चांद बोलेगा मेरे कारण नबी को बनाया, आसमान कहेगा मेरे कारण नबी को बनाया, जमीन कहेगी मेरे कारण नबी को बनाया। लेकिन ये गलत है। आसमान का एहसान, आसमान पर नबी का एहसान है, जमीन पर नबी का एहसान है, सूरज चांद पर नबी का एहसान है, फरिश्तों पर नबी का एहसान है, क्योंकि नबी का एहसान सारे मखलूक पर है, लेकिन किसी का एहसान नबी पर नहीं है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, मोहब्बत में सितम ना हो तो उस मोहब्बत में मजा ही नहीं। अरमानों के सूरज को पलकों से छुपा लो, अरमानों के सूरज को पलकों से छुपा लो, है धूप की गर्मी तो दामन से हवा। आई जब उनकी याद तो आती चली गई, आई जब उनकी याद तो आती चली गई, हर नक्श मासवा को मिटाती चली गई। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मौज़ूद सामईन इकराम, शम्अ-ए रिसालत के परवानों, बाग़-ए तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, गौसे आज़म के दीवानों, ख्वाजा पाक को चाहने वालों, औलिया किराम को मानने वालों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, पर्दा नशी माओ बहनों, आओ सबसे पहले उस रसूल हाशमी की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करें। आओ जिनकी निगाहें उड़ जाती है तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह जिनको रब कायनात ने कहीं मुद्दस्सिर कह के पुकारा, कहीं मुज़म्मिल कह के पुकारा, कहीं अल बसीर नज़ीर कह के पुकारा, तो कहीं सिराज मुनीर कह के पुकारा, तो कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकारा। आइए झूम झूम कर एक मर्तबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बोला अल्लाहुम्मा सल्ली खुतबात मसनूना के बाद कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद से आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसके बारे में रब कायनात इरशाद फरमा रहा है इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, और फरमाया रब ने फरिश्तों से कहा। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। किसको कहा? फरिश्तों से कहा। लिल मलाइका, फरिश्तों से कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। कह दो बच्चों में सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। शैतान बोला मैं नहीं मानने वाला। बोले अल्लाह बोले मैं बनाने वाला, तू क्यों नहीं मानने वाला? बोला अना खैरुम मिनहुम, आई एम बेटर देन आदम, मैं आदम से बेहतर हूँ। मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आग से बनाया गया हूँ, आदम मिट्टी से।
मिट्टी से समझने की कोशिश कीजिए हजरात, मिट्टी से। और आज के उसी शैतान के चेले फरमा रहे हैं कि मेरे नबी मिट्टी में और से में सिर्फ फर्क है। इसने कहा कि मिट्टी से बने हैं और उसने कहा मिट्टी में मिले हैं। ये गुस्ताख रसूल है, ये गुस्ताख नबी है, गुस्ताख पैगंबर है। आओ याद करो, जब मेरे रब ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं बनाने वाला हूँ। शैतान बोला मैं नहीं मानने वाला। बोले क्यों नहीं मानते? बोला मैं आदम से बेहतर हूँ इसलिए मैं नहीं मानता। बोले अगर तू नहीं मानता, जब मेरे रब ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइका इसजुदू ली आदमा फसजुदू, अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को हुक्म दिया ऐ मेरे फरिश्ते आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। तो फसजुदू सबों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ये बेअदब है, ये गुस्ताख है, ये अल्लाह के हुक्म को नाफरमान कर दिया। ये लाखों करोड़ों बरस इबादत किए हैं, ये लाखों सजदे किए हैं, ये लाखों बरस तक इबादत किए हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्लीस अगर तू सजदा नहीं करता, अबा वस्तकबरा, तेरे घमंड ने, तेरे अहंकार ने तुझे ललकारा है, तेरे घमंड ने तुझे बहकाया है। ऐ इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, तू काफिर हो गया। हज़रात, इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बरेली के धरती से पुकार उठते हैं। क्या पुकार उठते हैं कि लाखों भर सजदे भी काम आ नहीं सकते। अरे लाखों भर सजदे भी काम आ नहीं सकते अज़मत मोहम्मद से कल्ब जिसका खाली नहीं छोड़ेंगे। लाखों भर सजदे भी काम आ नहीं सकते अज़मत मुस्तफा से कल्ब जिसका खाली है। बोला दलील तो यही है अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। वो एक नहीं दो नहीं 6 लाख बरस उन्होंने अल्लाह को सजदा किया, इबादत किया, नमाज पे नमाज पढ़ी 6 लाख साल तक उसने नमाज पढ़ी, लेकिन अल्लाह ने एक नाफरमानी की वजह से अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन उसे काफिर कह दिया। अब तुम बताओ कहाँ जाओ? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो चाहूंगा, इधर देखिए, तवज्जो कीजिए मेरे तरफ। अल्लाह ने जब फरमाया मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बताओ अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को किसका खलीफा बनाया? अल्लाह ने फरमाया मैं बनाने वाला, मैं बनाया खलीफा, लेकिन बनाया तो किसका खलीफा बनाया ये भी तो बता दे। अल्लाह का खलीफा नहीं बन सकता, अल्लाह का नायब नहीं बन सकता, अल्लाह खलफ से पाक है। अल्लाह किसी को अपना जो वो कहते हैं कि प्रिंसिपल होता है, एक नायब प्रिंसिपल होता है, एक भाईसर होता है, एक साहबासर होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। अगर अल्लाह किसी को खलीफा बना दे, अल्लाह अगर किसी को खलीफा बना दे तो वो भी अल्लाह बन जाएगा। लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक ला है, अल्लाह पाक है, अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, न उससे कोई जना है, न उसने किसी को जना है, न उसने किसी से पैदा हुआ है, न वो किसी को पैदा किया है। बोले यहाँ तक के न उसका माँ है, न उसका बाप है, न उसका बेटा है, कोई नहीं। वहदहु ला शरीक ला, वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं हो सकता। लेकिन बताओ, जब अल्लाह ने फरमाया खलीफा, जमीन पर मैं बनाने वाला हूँ खलीफा। अब जब आदम को खलीफा बना दिया तो अल्लाह तो खलफ से पाक है। अल्लाह खलफ से जब पाक
हक है तो आदम खलीफा किसका बना? तो आओ मदीने वाले से पूछते हैं, आओ मदीने वाले आका से पूछते हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे पैगंबर, अब ये तो बता दे कि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा किसका बनाया? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीफा बनाया, लेकिन खिलाफत किसकी मिली? किसने खिलाफत दी? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, सुनो सुनो, नबी क्या अरे तुम कहते हो कि आदम पहला नबी है, तुम कहते हो कि आदम अलैहिस्सलाम पहला पैगंबर है, लेकिन मेरे मदीने वाले आका ने फरमाया, मेरे मदीने वाले आका ने फरमाया कि सुनो सुनो, तुम सुनो, आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह खलीफा थे, लेकिन सुनो किसका खलीफा थे? जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान जब थे, जब आदम अलैहिस्सलाम को जब मिट्टी में खोदा गया था, जब पानी के साथ था, तो मैं तुम्हारा पैगंबर, मैं तुम्हारा नबी उस वक्त भी नबी था। इसीलिए फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, मेरे नूर को बोले हाँ सबसे पहले बनाया, लेकिन भेजा कब? सबसे आखिर में। अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को सबसे पहले बनाया। जरा तवज्जो चाहूंगा इधर, आप इधर उधर घूम रहे हैं, ये महफिल की बेअदबी हो रही है, ये महफिल की गुस्ताखी हो रही है, और अल्लाह को बेअदबी लोग पसंद नहीं, अल्लाह को गुस्ताखे रसूल पसंद नहीं। ये रसूल की महफिल है, ये जन्नत की बगीचा है। अगर आप इधर उधर बेअदबी से घूम रहे हो, इस महफिल में आ जाओ और तवज्जो करो। आप समझ लो कि जब मेरे पैगंबर ने कहा कि सुनो सुनो, मेरे पैगंबर ने कहा अफ़्ज़ल मा ख़लक़ल्लाहु मिन नूर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, सबसे पहले तवज्जो चाहूंगा जरा इधर देखिए, खामोश हो जाइए, एकदम साइलेंस होकर सुनिए। सबसे पहले अब पता ये चला कि जब अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, यानी सबसे पहले, यानी मुझसे भी पहले, हजरत हसन रजा से भी पहले, आप लोगों से भी पहले, इस जमीन से भी पहले, आसमान से भी पहले, चांद और सूरज से भी पहले, जन्नत से भी पहले, जहन्नम से भी पहले, अर्श कुर्सी से पहले, लोह कलम से भी पहले, जब अल्लाह ने मेरे पैगंबर को सबसे पहले बनाया, तो पता ये चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी पहले बनाया, कावा घर से भी पहले बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले बनाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी पहले बनाया, नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले बनाया, हजरत मिकाईल से भी पहले बनाया, हजरत अज़राइल से भी पहले बनाया, तमाम हूरों के नमाज से पहले, यानी उस वक्त। अब जब एक अल्लाह था, अल्लाह ही अल्लाह, दूसरा कोई नहीं था। अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, अल्लाह ने आसमान नहीं बनाया, अल्लाह ने जमीन को भी नहीं बनाया, अल्लाह फर्श को भी नहीं बिछाया, अल्लाह चाँद सूरज को भी नहीं बनाया, अल्लाह ने कलम को भी नहीं बनाया, अल्लाह अर्श कुर्सी भी नहीं बनाया। अब जब अल्लाह किसी को नहीं बनाया तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। अब आओ आयत करीमा पर गौर करो। कब जाकुम मिनल्लाहि नूर, सब अल्लाह ने फरमाया हकीकत तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, एक नूर। अब वो नूर जब अल्लाह ही अल्लाह था, दूसरा कोई नहीं था। जब अल्लाह ने मेरे पैगंबर के नूर को बनाया, कह दो मतलब सुभान अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को बनाया। जब अल्लाह ने अपने खास नूर से जब मेरे नबी के नूर को बनाया, तब दूसरा तीसरा कोई नहीं था। अल्लाह था, मेरे नूर था, नबी का नूर था, अल्लाह था, मेरे नबी का नूर था, कोई तीसरा नहीं था। अल्लाह था, मेरे नबी का नूर था, कोई तीसरा नहीं था। ऐ मेरे परवरदिगार, जब मेरे पैगंबर को, जब मेरे नबी को आखिर में भेजना था, जब सबसे लास्ट में भेजना था, तो सबसे पहले क्यों बनाया? जब भेजना आखिर में था, सबसे आखिर में मेरे पैगंबर को भेजा। अब जब सबसे आखिर में पैगंबर को भेजा, भाई मेरे परवरदिगार ये तो बता सबसे पहले क्यों बनाया? तो मेरे
नबी। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जानता था, अल्लाह लिमुल गैब है, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह सब सुनता है। कि तो सुनो, मैंने अपने नबी के नूर को क्यों बनाया? ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे पैगंबर, मैंने तेरे नूर को इसलिए बनाया ताकि मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे। तीसरा कोई ना हो, डिस्टर्ब कोई ना करे, कोई परेशान ना करे, कोई हैरान ना करे, ताकि तू मुझे जी भर के देखता रहे, मैं तुझको जी भर के देखता रहूं। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी ने फरमाया, शायर इस्लाम ने फरमाया कि अर्श हक पर जब मिलकर लौटने लगे, जब मिलकर मेरे पैगंबर मेराज की रात जब लौटने लगे, तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे महबूब, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी तो हमने आपको जी भर के देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, मैं एक वाकया बताऊं, अब मैं तुम्हें एक वाकया बताऊं ताकि आपके समझ में आ जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि आपके समझ में आ जाएगा कि मेरे नबी के नूर को सबसे पहले क्यों बनाया और भेजा आखिर में क्यों। चलो सुनो, एक हाजी था, हज करने के लिए गया। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में हाजी कम है, इसलिए आपकी समझ में कम आती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मोहल्ले में एक हाजी हो गए, माशाल्लाह, कहे तो मतलब सुभान अल्लाह। वो देखिए हाजी साहब बैठे हुए हैं, क्या नसीब वाले हैं। आप पछताओगे जब कब्र में जाओगे, जब डंडा पड़ेगा, फरिश्तों का डंडा, और जो सांप और बिच्छू का दम जब पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगी कि रुपया पैसा टका दौलत दौलत किस काम का है, तब पता चलेगा। आप भी अगर रुपया पैसा है तो हज करने चले जाओ, अपनी सारी गुनाहों की माफ कर दो। अब एक हाजी सुन लो, एक हाजी मुख्तसर वक्त है, टाइम नहीं है, मुकर्रिर आ गए हैं। एक पहला प्रधान मुकर्रिर जो पिछले साल प्रधान वक्ता थे, ये बैठे हुए हैं। इसके बाद भी और भी बड़े बड़े मुकर्रिर बैठे हुए हैं, जिनके आप बात सुनोगे, जिनके आप तकरीर सुनोगे। आओ और इधर महफिल में देखो, सुन लो। एक सिंपल सा उदाहरण है, जब हाजी हज करने के लिए गए तो जाते वक्त एक आम का पेड़ लगा के गया, एक आम का पेड़ लगा के गया। काहे का? नंगड़ा आम का, बहुत मीठा होता है, बहुत सायकादार होता है, वो आम का पेड़ लगवा कर गया। हाजी जब हज करने के लिए गए तो जब जिंदा में उतरे तो वहाँ हाजी साहब का पुराना खासा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। अब वहाँ के लोगों ने, अरब के लोगों ने उसको हॉस्पिटल में दाखिला करवा दिया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, हाजी के बेटे ने इंतजार किया, मेरा बाप हज करने गया, अभी तक नहीं आया। इंतजार करता रहा, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गया, 5 साल गया, 10 साल गुजर गया। अब वो हाजी नगलाते नगलाते घर आ रहा है, कह दो मतलब के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो हाजी जब नगलाते नगलाते घर आया, और घर आने के बाद जब देखा दरवाजे पर वही आम का पेड़ है जो हाजी घर से निकलते वक्त लगवा कर गया था, वही पेड़ बड़ा हो गया है और उसमें आम, नंगड़ा आम लटक रहा है, पक्का पक्का आम लटक रहा है। अब वो हाजी अपने बेटे से कहता, बेटा क्या ये वही पेड़ है जो मैं लगवा कर गया था? तो बेटे ने कहा, हाँ बुझान, ये वही पेड़ है जो आप लगवा कर गए थे। तो हाजी ने कहा, इस पेड़ पर एहसान मेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं, हाजी ने कहा, अगर मैं इस पेड़ को लगवा कर नहीं गया होता, आज ये पेड़ इतना बड़ा नहीं होता। तो इस पेड़ पर एहसान, एहसान का मतलब जानते हैं ना? उपकार, उपकार। इस पेड़ पर उपकार हमारा, মানে আমার উপকার আছে এই গাছের মধ্যে, আমি যদি না লাগাতাম তাহলে এই গাছটা এত বড় হতো না। हाजी साहब के बेटे ने कहा, बुझा आप हज करके आए हो, हाजी बन गए हो, लेकिन खामोश रहो, इस पेड़ पर अपना उपकार ना जताओ, अपनी एहसान ना जताओ। बोले क्यों? बोले क्यों? इसलिए कि इस पेड़ पर तुम्हारा एहसान नहीं, मेरा एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा कहता, इस पेड़ पर मेरा एहसान है। बोले कैसे? तुम गांव पेड़ लगवा कर चले गए हज को, आज तुम 10 साल के बाद लौट रहे हो, लेकिन इस पेड़ पर अगर मैं पानी ना डाला होता, अगर इस पेड़ का देखभाली ना किया होता, तो आज गाय भैंस बकरी चढ़ गए होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी देखभाली मैंने किया है। तो बेटा बोला, इस पेड़ पर एहसान मेरा है। अब जब बाप बेटे में जब बहस हो रही है, एहसान की बात हो रही है, तो जमीन नीचे से पुकार उठती है, ऐ हाजी और बेटे चुप हो जाओ, अगर इस पेड़ पर एहसान है तो मेरा एहसान है। सुभान अल्लाह, अब मिट्टी
एहसान मेरा है। बोले अगर मैं इसको दबा के नहीं रखती तो इस पेड़ को कोई खड़ा नहीं कर सकता था, इस पर एहसान मेरा है। अब जब मिट्टी बोल उठी तो आसमान से सूरज चमकता हुआ दमकता हुआ लाइट देता हुआ उस पेड़ पर गिरा और बोला मिट्टी खामोश हो जाओ, इस पेड़ पर एहसान मेरा है, क्योंकि मैं अगर ऊपर से लाइट ना दिया होता तो ये पेड़ अपने पत्तों पर खाना कैसे बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों तवज्जो चाहूंगा, बड़े ही गौर करने की बात है। अब सुनो, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को क्यों सबसे पहले बनाया, इस उदाहरण से, इस वाक़या से आपको पता चल जाएगा। अब जब वो कहा कि जब लाइट, सूरज ने कहा इस पर एहसान मेरा है, अगर मैं ऊपर से लाइट ना दिया होता तो ये पेड़ अपना खाना कैसे बनाता। जब ये कहने लगे अब तब वो हवा लुकती हुई आई और हवा बोली अरे चुप हो जाओ सब, इस पेड़ पर एहसान मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा बोली अगर मैं माँ के गोद में लेकर जैसे झूला ना झूलाती तो ये पेड़ पड़ता कैसा। मैंने हवा दिया, झूला झुलाया इस पेड़ को, इधर से उधर झुलाया झुलाया, तब जाके ये पेड़ बड़ा हुआ और बड़े हिस्से का दार आम निकला। तो हवा बोल उठी कि इस पेड़ पर एहसान मेरा। अब बताओ, एक पेड़ और एहसान जताने वाला हाजी साहब, उनके बेटे सूरज और हवा मिट्टी सब अपना अपना एहसान जता रहा है। अब इतना एहसान, इतना बोझ अपने सर पर लेकर पेड़ आगे हिला, बाएं हिला, दाएं हिला और ऊपर देखकर अल्लाह से फरमाया ऐ मेरे मौला मुझे तू जड़ से उखाड़ दे, इतना एहसान मेरे सर पर ना ला, मुझे जड़ से उखाड़ दे। अब पेड़ पर इतना एहसान है कि पेड़ पर सूरज का भी उपकार है, मिट्टी का भी उपकार है और हाजी का भी उपकार है, हाजी का बेटे का भी उपकार है। सब अपना अपना उपकार जताने लगा, अपने अपनी एहसान जताने लगे, लेकिन पेड़ इतना बोझ संभल नहीं पाया। अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे तो अपने जड़ से उखाड़ दे। इसीलिए अल्लाह जानता था, अल्लाह जानता था कि ये ईमान वाले हैं, पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ेंगे, अपने ज़मीनों पे सजदे के दाग निशान पहना देंगे, लेकिन ये नबी को मानने से इनकार कर देंगे, ये नबी के गुस्ताख होंगे। ये अल्लाह को पता था, इसीलिए अल्लाह ने बनाया। सुनो, मैंने सबसे पहले मेरे नबी को नूर को इसलिए बनाया ताकि मेरे नबी को नूर को इसलिए बनाया ताकि सूरज अपना एहसान ना जता सके, आसमान अपने एहसान ना जता सके। जी सूरज बोलेगा मेरे कारण नबी को बनाया, चांद बोलेगा मेरे कारण नबी को बनाया, आसमान कहेगा मेरे कारण नबी को बनाया, जमीन कहेगी मेरे कारण नबी को बनाया। लेकिन ये बात गलत है। आसमान का एहसान, आसमान पर नबी का एहसान है, जमीन पर नबी का एहसान है, सूरज चांद पर नबी का एहसान है, फरिश्तों पर नबी का एहसान है, क्योंकि नबी का एहसान सारे मखलूक पर है, लेकिन किसी का एहसान नबी पर नहीं है। नबी সবারই উপকার করেছেন, কিন্তু কোন জিনিস আমার নবীর এহসান নাই, এহসান জানাने वाला নাই। এই জন্য আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी को नूर को बनाया ताकि कोई मखलूक, कोई शैतान, कोई गुस्ताख, कोई बेअदब ये ना समझे कि मेरे नबी पर एहसान है, बल्कि मेरे नबी का एहसान सब पर है। तो माज़ सामाईन इकराम, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास एक नूर आया। ये नूर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर है और एक रोशन किताब यानी किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है।